जो हम लोगों ने बीएसएल के प्रस्तावित विस्तारीकरण को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए महाहस्ताक्षर अभियान जो हम लोगों ने छेड़ा है, उसके तहत प्रधानमंत्री जी को 10,000 बोकारोवासी पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपनी भावना को अवगत कराएंगे। विस्तारीकरण के साथ साथ बीजीएच को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में डेवलप करके यहाँ एक अच्छा चिकित्सीय व्यवस्था बोकारो वासियों को मिले और विस्तारीकरण से बोकारो के विस्थापित कर्मचारी, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के ग्रामीण सारे तबकों का जो एक लाभ होना है, जो प्रधानमंत्री जी ने उस विकास की सौगात दी है, उसका लाभ लोगों तक मिले। उसके तहत हम लोग आज यह भी निर्णय लिए हैं कि एक 3 अगस्त जो आगामी है, उस 3 अगस्त को हम लोग एक सेमिनार करेंगे और सेमिनार में बोकारो के हर एक तबके के लोगों को बुला करके उनका विचार से अवगत होना है और विस्तारीकरण में हमारा क्या सहयोग हो सकता है, हमारी क्या भूमिका हो सकती है, बोकारो को कैसे उसका लाभ मिल सकता है, विस्थापित का हित कैसे उसमें सुरक्षित रहेगा, कर्मचारी का जो लंबित मांगे हैं वो कैसे पूरा होगा, झारखंड में इस विस्तारीकरण का क्या योगदान हो सकता है, सारे विषयों पे हम लोग मंथन करेंगे और वहीं से हम लोग महाहस्ताक्षर अभियान का आगाज भी हम लोग करेंगे और जल्दी हम लोग कम समय में 2 लाख लोग प्रधानमंत्री जी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे और उसे सिद्ध करेंगे कि जो मैनेजमेंट बीएसएल मैनेजमेंट जो बोकारो को इस रूप में प्रचारित करने का काम करे कि बोकारो के लोग विस्तारीकरण के विरोध में हैं, एक यहाँ के लोग विकास नहीं चाहते। मैनेजमेंट के इस जो बोकारो वासियों का जो इमेज बनाया है मैनेजमेंट ने सरकार के समक्ष, उसको हम लोग महाहस्ताक्षर अभियान के माध्यम से उसे खंडन करने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग एक रणनीति तय करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे। सेक्टर 3 में एक बैठक हो रही है बोकारो स्टील प्लांट का जो विस्तारीकरण है और बीजीएच का सुपर स्पेशलिस्ट बीजीएच को बनाना आम जनता के लिए। इस बैठक में हम लोग विस्तारीकरण का समर्थन करते हैं और हम लोग सरकार से जो अभी स्थगित किया गया है बोकारो स्टील प्लांट का विस्तारीकरण, उस सरकार से हम लोग मांग करेंगे पोस्ट कार्ड के माध्यम से, सिग्नेचर के माध्यम से और एक संगोष्ठी करने के माध्यम से। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा कला केंद्र में संगोष्ठी भी होगा और इस पर हम लोग मांग करेंगे कि आप विस्तारीकरण कीजिए। बोकारो का विस्थापितों ने ज़मीन दिया है बोकारो को डेवलप करने के लिए। इस विस्तारीकरण में विस्थापितों का लाभ होना चाहिए। जो चतुर्थ वर्ग का आरक्षण था विस्थापितों को, इसको प्रबंधन को लागू करना चाहिए। अप्रेंटिस के जो मामला है इसको नियोजन देना चाहिए और जो 19 गांव का है इस पर भी डेवलपमेंट करना चाहिए। ये सारा चीज़ को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में रहने वाले लोग को विकास कैसे हो, इस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं और विस्तारीकरण बोकारो में हो, इसके समर्थन में हम लोग पॉजिटिव अपना एक मुहिम चला रहे हैं। इसी के लिए आज एक बैठक रखी गई है। धन्यवाद। देखिए, अभी इस समय बोकारो के अंदर विस्तारीकरण का जो अभी बोकारो का मांग है, एक्चुअली विस्तारीकरण होना बहुत आवश्यक है क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में इस समय में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है। इस विस्तारीकरण से कर्मचारी जो कार्यरत हैं और यहाँ के जो बेरोजगार युवक और ख़ास करके बोकारो का विकास में योगदान देने वाले यहाँ के जो हमारे दुकानदार और बाकी लोग हैं, सबके लिए विस्तारीकरण एक बहुत ही आवश्यक मुद्दा है और इसको लेकर के इस समय जो बैठक की जा रही है ये इसी मुद्दे पर है कि हम लोगों को इस विस्तारीकरण का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और हम सब मिल कर के इसको सब संगठित रूप से इसको यहाँ पर लाने का काम करेंगे। तो इस्पात कारखाने का जो विस्तारीकरण होना है और इस विस्तारीकरण को अभी फ़िलहाल स्थगित किया गया है, ये हर कोई जान रहे हैं। और ये विस्तारीकरण अगर होता है तो विशेष करके हमारे बाप दादाओं ने जो ज़मीन दिया और जो जिस उम्मीद से दिया वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरा होगा। क्योंकि अगर विस्तारीकरण होता है तो कहीं ना कहीं उनका मैन पावर वर्कर लगेंगे ही और वो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे विस्थापित से ज़्यादा उसमें वर्कर नियुक्त होंगे और इसके साथ हमारे विस्थापितों को तो भरपूर फ़ायदा होगा ही। साथ ही साथ बोकारो इस्पात में रहने वाले आम नागरिक को भी उनको भी सारा चीज़ मुहैया होता है। टेंडर से लेके सब कुछ हर चीज़ बढ़ोतरी ही होगा, बोकारो का विकास ही होगा और विकास में हम लोग को नहीं लगता है कि कोई हम लोग बाधक बनेंगे।
बाकी रह गया अपना बोकारो जनरल सुपर स्पेशलिस्ट की जो बात कर रहे हैं, बोकारो जनरल अस्पताल को, अगर वो होता है तो हम लोग आज बाहर जाने से जो बाहर चले जाते हैं दिखाने के लिए कोई भी बीमारी में, तो हम लोग यहीं पर अच्छे डॉक्टर रहेंगे, अच्छा इलाज होगा, इस उम्मीद से और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। और आगे आने वाला समय में हमको लगता है कि हर किसी का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और कहीं न कहीं बोकारो का भविष्य बहुत ही सुखद और अच्छा ही होगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये प्रयासरत हैं